everyone, welcome back to my channel Rejuvenate with Ronak. Rewire your child's mind? How it can be possible? How to help your kid to improve their mental health? क्या आप बहुत चिंता करते हो कि बच्चे को मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है या बच्चा बहुत परेशान है, वरिड है, अपसेट है बिकॉज गेटिंग अ लेस मार्क्स इन द मैथ्स? आफ्टर रिपीटेड एक्सप्लेनेशंस ऑल्सो वो स्टक फील करता है, वो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता है. बट डू यू नो दैट rewiring your child's mind can help kids improve their mental health and well-being. इस वीडियो में हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे हम हमारे माइंड को रीवायर कर सकते हैं या हम हमारे बच्चे के माइंड को थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं पॉजिटिव सोचने में या थोड़ा रियल लाइफ एक्सपीरियंस से उनका जो लेफ्ट ब्रेन है एंड जो राइट ब्रेन है उसे बैलेंस कर सकते हैं. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड द लेफ्ट ब्रेन function and the right brain functions. Our brain are incredibly complex होता है, बहुत पावरफुल होता है, बट बहुत बार हम स्टक फील करते हैं. क्यों स्टक फील करते हैं? बिकॉज ऑफ आर नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, बिकॉज ऑफ आर नेगेटिव पास्ट बिलीफ सिस्टम दैट होल्ड अस बैक. लाइक मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करने को, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा. बट डिड यू नो दैट actually slowly by practice, by different creative ideas and methods, we can allow them to think and feel make them feel to think differently. Ki there are different ways of solving the sums. Left side of the brain is responsible for logical analytical thinking. कैलकुलेटिव होता है, फिगर्स देखता है, जो नंबर्स देखता है, जो फॉर्मूलाज. वाइल जो हमारा राइट साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिव इंट्यूटिव थिंकिंग, जो बहुत क्रिएटिव होता है. अब जस्ट इमेजिन कि एक बच्चा बहुत अच्छे से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है एंड दूसरा बच्चा बहुत अच्छे से पेंटिंग कर रहा है. दैट मीन्स जो बच्चा अच्छे से पेंटिंग कर रहा है उसका राइट ब्रेन एक्टिवेट है. सो कई बार बच्चों का जब लेफ्ट एंड राइट बैलेंस नहीं होता है तो वो कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है, डिफ़िकल्टी होती है. वो पुराने जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स होते हैं या हम उसको ओवर यूज़ कर लेते हैं या वन साइड ऑफ ब्रेन को हम निगलेक्ट कर देते हैं. सो इफ़ एनी चाइल्ड इज़ फीलिंग एंशियस या वो नहीं कर पा रहा है, सो हमें उसके लेफ्ट एंड राइट ब्रेन को दोनों को बैलेंस करना है by thinking their thought patterns. So to rewire your child's mind or the reduce anxiety या overthinking को reduce करने के लिए you have to engage them in the right side of the brain with the creative activities जैसे कि आर्ट हो गया, म्यूज़िक हो गया या पजल्स हो गया या माइंडफुलनेस एक्टिविटीज़ हो गई है. Engaging the right side of your brain can also help them to access न्यू पर्सपेक्टिव आते हैं, न्यू आइडियाज़ आते हैं, न्यू इंसाइट्स आते हैं जो कि उन्हें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प करता है. दे हेल्प देम टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द नेगेटिव थॉट. अगर सपोज एक मैथ्स का प्रॉब्लम ही सॉल्व करना है, सो वी कैन जस्ट टीच देम कि थ्रू स्टोरी के जैसे या थोड़े क्रिएटिव ऐप आजकल बहुत सारे आ गए हैं. सो थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्टोरी फॉर्म में वी कैन टीच देम. ऑन द अदर हैंड अगर चाइल्ड फिर से स्टक फील कर रहा है या अनइंस्पायर्ड हो रहा है एंड वो बहुत ज़्यादा उसका लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन यूज़ कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा एनालिटिकल है, थिंकिंग है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ में है, तो उसे राइट साइड को ज़्यादा एक्टिवेट करना पड़ेगा. बाय एंगेजिंग द बोथ साइड ऑफ द ब्रेन रेगुलरली यू कैन क्रिएट न्यूरल पाथवेज. It's easier to shift your thoughts and emotions. So there are techniques for rewiring your mind which includes like exercise हो गया, spending time in nature, practicing gratitude. Remember that rewiring your mind or your child's mind takes time and practice.
क्रिएटिव साइड एंड लॉजिकल साइड को दोनों को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड which will help them to improve their mental health बहुत properly. How you can help to them with the real life examples I want to share with you. अगर कोई child बहुत ज़्यादा overwhelmed हो गया है कि स्कूल पे बहुत ज़्यादा उसको प्रेशर है या प्रोजेक्ट्स पे काम करना है या मैथ्स के सम्स नहीं हो रहे, तो उसको थोड़ा सा 1 घंटे के लिए क्रिएटिव साइड पे पेंटिंग में इन्वॉल्व करो, जहाँ पे वो उसके इमोशंस एक्सप्रेस कर सकता है। जब वो एंगेज होएगा क्रिएटिव साइड में, तो उसको नया थॉट प्रोसेस जनरेट होएगा, गेन न्यू पर्सपेक्टिव्स। या अगर चाइल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है डिसीजन प्रॉब्लम में या डिसीजन मेकिंग में, तो उसको लॉजिकल माइंड में जैसे कि पजल सॉल्व करना या कोई वीडियो गेम खेलना या स्ट्रैटेजी गेम खेल के लेट देम प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बिल्ड करने वाले गेम। सो देर आर सो मैनी एग्जाम्पल्स दैट आई कैन शेयर विथ यू। जैसे कोई साइंस प्रोजेक्ट है या एक्सपेरिमेंट करना है या उसमें डिफ़िकल्टी हो रही है प्रोजेक्ट करने में, या मैथ्स का प्रोजेक्ट डिफ़िकल्ट, तो ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स एंड मोर मैनेजेबल टास्क में, थोड़ा स्मॉल and setting achievable goals to build confidence and overcome these obstacles. Just want to share one experience. In 90s में हम लोग सब पूरे अर्थ पे we were focusing on PCM, जहाँ सब लोग सिर्फ लॉजिकल माइंड के बारे में ही सोचते थे। क्रिएटिव साइड में अगर बच्चा आर्ट लेता था तो सोचते थे कि वो बच्चा वीक है या वो अच्छे से अच्छा उसका माइंडसेट नहीं है, बट दैट वाज अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। आई जस्ट वांट टू चेंज दिस माइंडसेट कि अगर बच्चे ने आर्ट लिया दैट डजंट मीन कि वो बच्चा वीक है या उसे आता नहीं है। या नाउ डेज वी आर शिफ्टिंग फ्रॉम logical mind to the creative mind. Even CBSE has introduced art integrated learning for every subjects including the maths also. The reason is we are balancing the left brain and the right brain. We are balancing the logical brain and the creative mind. So this is the high time where we have to balance both right side brain and the left side brain. Thanks for watching. I hope this real life experiences are helpful to you and been helpful in showing like how you can rewire your child's mind. It will be really beneficial if the child is engaged in both kind of activities. Thank you so much.